आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सबसे बेसिक लेक्चर के बारे में, जो है ग्राफ्स। अगर तुम्हें ग्राफ्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तो तुम फिजिक्स के डिफरेंट ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बेसिक लेक्चर है फिजिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली फिजिक्स में हमें फर्स्ट हम बात करेंगे 3 टाइप्स के ग्राफ्स की। फर्स्ट इज straight line, the second one is parabola, and third one is hyperbola. So ये 3 स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड हाइपरबोला 3 टाइप्स के ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तुमने 12th में पढ़ा होगा। उसका बेसिक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप and c is the intercept. C is the y-intercept and m is the slope. So let's suppose ये हमारी बेसिक एक लाइन है, ये y एक्सिस x एक्सिस। अगर हम लोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कुछ बेसिकली जो भी इक्वेशन आएगा, ये m पॉजिटिव एंड c पॉजिटिव है, यानी ये ऐसा एक इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, जहाँ पे m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव एक्सिस पे है और m का एंगल भी पॉजिटिव है। सो ये है बेसिक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर स्लोप इज आल्सो पॉजिटिव। स्लोप्स मीन्स tan theta. Tan theta. So tan theta is positive between 0 to 90 degree. So this is positive angle. उसके बाद आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर m पॉजिटिव होगा, c नेगेटिव होगा, तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। तो वो कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पे तुम्हारा tan थीटा तो पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट नेगेटिव एक्सिस में है। सो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा जिसका बेसिक कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वेयर स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। फिर एक और आता है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वेयर स्लोप इज नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। ये ऐसा आएगा जहाँ पे इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है बट जो एंगल है वो नेगेटिव है, दैट मोर देन 90 डिग्री। फिर आखिरी इक्वेशन जहाँ दोनों ही नेगेटिव होंगे, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, वेयर स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज आल्सो नेगेटिव, और वो इस तरीके से आएगा जहाँ इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और स्लोप भी
मोर देन 90 डिग्री है। सो ये 4 तरह के इक्वेशंस है स्ट्रेट लाइन के, जो कि अगर तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, फिर एंड में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता होगा y=mx+c के फॉर्म में इक्वेशन आया होगा, फिर आंसर में तुम्हें उसका ग्राफ एनालिसिस पूछा होगा, तो तुम स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस डाल के उसका ग्राफ निकाल सकते हो। इसका एक स्पेशल केस है, जब c=0 हो जाएगा तो y=mx हो जाएगा, तो वो पासिंग थ्रू कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे सिर्फ एंगल होगा बट स्लोप होगा बट इंटरसेप्ट ज़ीरो होगा। एक स्पेशल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, y=mx के फॉर्म में आएगा वो। स्लोप पॉजिटिव, अगर वहाँ -mx होगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, वेयर यहाँ पे नेगेटिव m होगा और यहाँ पे पॉजिटिव m होगा। सो ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, जहाँ पे y=mx+c के फॉर्म में आता है, m पॉजिटिव c पॉजिटिव m नेगेटिव c पॉजिटिव m पॉजिटिव c नेगेटिव एंड दोनों ही नेगेटिव। ये है बेसिक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम जाएंगे पैराबोला में। पैराबोला कुछ इस तरह का आता है, y= लेट्स सपोज kx² where k is some constant, ये ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा जहाँ पे अगर y प्रोपोर्शनल टू x² होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और y प्रोपोर्शनल टू -x² होगा तो वो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। ये पैराबोला है, और लेट्स सपोज ये इक्वेशन मतलब अलग हो गया, x=ky² हो गया और k इज सम कांस्टेंट, तो वो कुछ ऐसा आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन x y। और एक थर्ड ग्राफ है हाइपरबोला, जो कि बेसिक है, लाइक y= some constant by x, so y proportional to 1/x। तो स्पेशल मेंशन यहाँ पे ये है कि अगर y वर्सेस x का ग्राफ करोगे, तब जाके वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, y(x), तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा y वर्सेस x। और यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर उसने पूछा y वर्सेस 1/x का ग्राफ, तो वो ऐसा आएगा पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे y वर्सेस 1/x, मतलब अगर उसने y वर्सेस x का ग्राफ पूछा है, लेट सिंपल फॉर्म में बताता हूँ मैं, अगर उसने पूछा है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, उसने पूछा y वर्सेस x का ग्राफ, तो वो ऐसा आएगा yx। उसने पूछा y वर्सेस 1/x, तो वो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बहुत सारे ग्राफ्स में यही ट्रिक डाल देते हैं वो। लेट्स सपोज तुम्हारे जैसे ग्राफ है, उसमें भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है एक ग्राफ में, शायद वो
सर्कुलर मोशन का ग्राफ होगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। तो वहाँ पे अगर उसने पूछा है v वर्सेस r का ग्राफ, तो वो तो ऐसा आएगा, v और r यहाँ होगा। अगर उसने पूछा है v वर्सेस 1/r का ग्राफ, तो वो ऐसा आएगा। यही ट्रिक है, ये समझना पड़ेगा। v वर्सेस r, ये v वर्सेस 1/r, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन में ये ऐसा आएगा, ये x, ये y और ये हो गया r रेडियस। तो उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तुम्हारे फिजिक्स के बहुत सारे इक्वेशंस में आएगा, जैसे अर्थ का रोटेशन, अर्थ की मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट अराउंड द सन में ये क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन में ये सवाल आते हैं। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मूला पुट करके तुम इजीली आंसर को निकाल सकते हो। जहाँ पे आर ये रेडियस हो गया और एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट हो गया। और एक है एलिप्स का, एलिप्स हो गया एक, जहाँ पे कुछ एलिप्टिकल पाथ रहता है और उसका इक्वेशंस कुछ इस तरह से होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स का फॉर्मूला हो गया। जहाँ पे ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, क्योंकि एलिप्स में ए और बी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। लाइक सर्कल में वो इक्वल रहता है रेडियस के। तो ये सर्कल हो गया, सर्कल में ये सब इक्वल रहता है आर, ठीक है। बट एलिप्स में कुछ इस तरह का एलिप्टिकल पाथ होता है, जहाँ पे ए और बी दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसका इक्वेशंस कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स, सर्कल एक एलिप्स का ही एप्लीकेशन है। सर्कल में चारों तरफ रेडियस इक्वल रहता है, बस एलिप्स में वो डिफरेंट रहता है। तो वो जो अर्थ का रोटेशन होता है वो एक एलिप्टिकल पाथ में होता है अराउंड द सन। तो तुम यही इक्वेशन मेजर इक्वेशन है जो हमारा ग्रेविटेशन में यूज होता है अर्थ के अराउंड रोटेशन के लिए, सन के अराउंड रोटेशन के लिए अर्थ का। सर्कल एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है एलिप्स में, जहाँ पे अगर a इक्वल टू बी हो जाएगा, इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू बी इक्वल टू आर हो गया तो वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यही थे कुछ ग्राफ्स जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि पूछा जाता है नीट में फ्रिक्वेंटली, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। जो कि मेरे ख्याल से तुम जब भी फिजिक्स स्टार्ट करते हो फर्स्ट ग्राफ्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइनामेटिक्स से ही ग्राफ्स की क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ग्राफ्स के काइनामेटिक्स में ही, तो अगर उसको तुम्हें टैकल करना है तो तुम्हें ग्राफ्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही था वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसके नोट्स तुम्हें चाहिए विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो भी पढ़ाया उसका नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ डालता हूँ, तुम वहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स में। बाय।